अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 3 है जी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल 0। स्टूडेंट्स इंतहाई आसान क्वेश्चन है ये कि आपने रिकरिंग नंबर को, जो हमारे पास रिकरिंग नंबर होते हैं, ये रिपीटेड नंबर जिसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहे होते हैं हम उनको रिकरिंग नंबर भी कहते हैं। तो रिकरिंग डेसिमल हमें गिवन है, तो हम इसको रैशनल के अंदर लिखना है, यानी कि पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर उसको लिखना है। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 गिवन है जी 0.4 और इसके ऊपर बार शो कर रही है कि ये नंबर जो 4 है ये मुसलसल रिपीट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन के अंदर। लेट x इक्वल है 0.4, इसको हमने x के इक्वल लेट कर लिया। तो स्टूडेंट जब हम इसको बार खत्म करेंगे तो उसका मतलब है कि 0.4444, तो ये ऐसे ही आगे नंबर जो 4 है ये रिपीट हो रहा है, ये बार शो कर रही है कि नंबर इसी तरह आगे चलता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स हम इसको कह लेंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। सबसे पहला काम क्या किया कि लेट किया, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको x के इक्वल, फिर बार खत्म करके जो नंबर दिया गया था उसको आपने जो है वो 4 टाइम लिख लिया, 3 टाइम लिख लें, 4 टाइम लिख लें, शो ऑन आगे जो है ये वाला लगा दें, कंटिन्यू ऑन, इसी तरह। तो ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब नेक्स्ट वर्क जो है ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कि अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है? 10 के साथ करना है। क्यों 10 के साथ करना है स्टूडेंट्स? ये थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं आपको कि अगर ये हमारे पास नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो अगर हम इसका पॉइंट खत्म करना चाहें तो ओवर में क्या आता है? 10 आता है। ये ट्रिक है एक याद रखने के लिए कि लेट्स सपोज 0.4 हमें वैसे दिया जाए तो हम इसका अगर डेसिमल खत्म करना चाहे तो क्या बनेगा? 4 ओवर डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा, जितने आगे डिजिट हो उतने जीरो हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या आया? ओवर में 10 आया। तो एक डेसिमल के बाद एक नंबर है तो आपने उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो थोड़ा इधर लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ है? 10 के साथ। इधर भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इधर भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे लिखेंगे? 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसको? x को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। इसी तरह 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 0.4444, सो इसको दोनों को 10 के साथ जो क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो 10 को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 10x। जब 10 को 0.444 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर लें, या मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे जो है आप, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपके पास डेसिमल वाली कोई भी टर्म है, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डेसिमल एक डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? यानी कि ये इधर है तो ये कहाँ आ जाएगा? 4 के बाद आ जाएगा, ये बन जाएगा 4.4444। स्टूडेंट्स 4 आप जितनी बार मर्जी लिखें क्योंकि आगे 100 ऑन चल रहा है। ये ट्रिक याद रखना है कि 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल 1 डिजिट आगे शिफ्ट होना है। अगर आप लेट्स सपोज, मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 में जीरो कितने होते हैं? 2। तो आप 2 डिजिट आगे जो है इसको शिफ्ट कर देंगे। आप अपने कैलकुलेटर की मदद से चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 2। तो दो इक्वेशन हमारे पास बन गई, इक्वेशन 1 बन गई है और इक्वेशन 2 बन गया। और ये क्वेश्चन जो है वो तकरीबन आसान हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इक्वेशन 2 में से माइनस कर देनी है इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करनी है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर कैसे माइनस करें, ये तो हमारे पास पूरी पूरी इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स आसान ट्रिक सुन लो, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट वाली माइनस कर दो, इक्वल राइट साइड में से राइट साइड माइनस कर दो। तो हमारे पास इक्वेशन 2 हमने पहले लिखी है, तो इक्वेशन 2 की लेफ्ट क्या है? 10x। तो इधर लिख लेंगे 10x, इसमें से माइनस कर देंगे। अब देखें इक्वेशन 2 की लेफ्ट माइनस इक्वेशन 1 की लेफ्ट, वो क्या है? x है। तो 10x माइनस x हो गया, इक्वल आ गया। अब
राइट साइड में से इक्वेशन 2 की राइट में से माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 की राइट। तो इक्वेशन 2 की राइट साइड हमारे पास क्या है 4.4444 सो ऑन, ब्रैकेट लगा ले, माइनस इक्वेशन 1 की हमारे पास राइट साइड क्या थी 0.444 सो ऑन। तो इधर लिख लेंगे 0.4444 सो ऑन। सिंपल स्टूडेंट्स है, कोई इसमें जो है वो परेशानी वाली बात नहीं है। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस की, राइट साइड में से राइट साइड माइनस की। पहले इक्वेशन 2 वाली लिखनी है, फिर इक्वेशन 1 वाली लिखनी है। इसी तरह इक्वल के बाद पहले राइट साइड इक्वेशन 2 वाली और माइनस फिर राइट साइड इक्वेशन 1 वाली। तो स्टूडेंट्स 10x में से सिंगल x माइनस हुआ तो कितने बच गए 9x। अब ये देखें कि सर ये कैसे माइनस करना है। देखिए बेटा पॉइंट के बाद सारी टर्म सेम है, यहाँ भी पॉइंट के बाद सारी टर्म सेम है, ये माइनस होगी। अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे आप अपने कैलकुलेटर से कर लें, 4.444 रखें माइनस 0.444 रखें, तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि पॉइंट और उसके बाद सारी टर्म सेम है, पॉइंट उसके बाद सारी टर्म सेम है तो क्या होगी माइनस होगी। चलो जी मैं आपको मजीद सॉल्व कर देता हूँ। ये देखिए 4.4444 माइनस 0.4444, तो 4 में से 4 माइनस किया 0 0 0, ये हमारे पास क्या बच गया 4। तो पॉइंट के बाद 0 लगाते नहीं है, हमारे पास क्या जस्ट आ गया 4 ही बचेगा। तो स्टूडेंट्स इधर हमने x फाइंड करना है, ये 4 इधर ही है, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रैशनल नंबर आ गया, जो उसकी डिमांड थी कि रैशनल नंबर में जो है इसको एक्सप्रेस करना है। तो इधर आप लिख देंगे कि x इक्वल 4/9 which is a rational number। लो जी ये जो है वो आपका पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट है। आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आपने जो टर्म दी गई है पहले उसको x के इक्वल ऐड करना है, फिर उसका बार खत्म करके वो नंबर रिपीट करना है 3-4 बार, उसको आपने इक्वेशन 1 बना लेनी है। जो नंबर आपको दिया गया है आपने चेक करना है कि पॉइंट के बाद हमारे पास नंबर 1 दिया गया है तो आपने उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताता हूँ कि उसमें पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन जाएगी, इक्वेशन 2 में से 1 वाली माइनस कर देनी है, सिंपल आपके पास x जो है वो इजीली आ जाना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 देखें, 0.37 के ऊपर बार है। जब देखें पॉइंट के बाद हमारे पास 2 नंबर हैं, इनके 37 है, इसके ऊपर बार है तो 37 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 37 जो है ये रिपीट हो रहा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल 0.37। सबसे पहले इसको लेट किया, अब क्या करेंगे कि इसको जो है वो इसकी बार खत्म कर लेंगे 0.373737 सो ऑन। तो ये हमारे पास बन जाएगी पहली इक्वेशन। तो ये सारे स्टेप हर क्वेश्चन के अंदर सेम है। पहली क्वेश्चन बन गई, अब हमने करना था मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई का मैंने ट्रिक बताया कि मल्टीप्लाई हमने कैसे करना है। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, डिजिट हमारे पास 2 है ना, तो इसका अगर हम पॉइंट खत्म करें तो ये क्या बनता है 0.37, तो ये बनता है 37/100, 100 आता है ना। तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स आसान ट्रिक मैंने आपको बता दिया है, क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जी x को इक्वल, और 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.373737 सो ऑन। 100 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा 100x।
अब 100 को मल्टीप्लाई करना 0.373737 के साथ, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेसिमल वाले टर्म को, शारिया वाले टर्म को, उसके साथ 2 जीरो आ रहे हैं, डबल जीरो आ रहा है, तो कितने डिजिट आगे जाएगा, 2 डिजिट आगे जो है वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा 37.37 37 37 37 सो ऑन। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन है 2। आप अपने कैलकुलेटर की मदद से 100 को मल्टीप्लाई करके चेक करें कि 0.373737, तो बस इतने नंबर ले लें, तो ये हमारे पास 37 पॉइंट समथिंग, ये जो आगे चल रहा है 37 है, यही आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई, इक्वेशन 1 और 2 बन गई। अब क्या करना था कि इक्वेशन 2 में से माइनस करना है किसको, इक्वेशन 1 को। तो वही चीज मैंने आपको बताई थी कि लेफ्ट में से लेफ्ट साइड इक्वल राइट में से राइट साइड माइनस करनी है। तो पहले इक्वेशन 2 वाले लिखनी है। इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड क्या है, 100x, माइनस इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड क्या है, x है, तो 100x में से x माइनस कर दिया, इक्वल, अब माइनस कर दिया x। अब इक्वेशन इक्वल के बाद फिर इक्वेशन 2 की राइट साइड है 37.37 37 37 37 सो ऑन, माइनस करेंगे इस मीन्स की इक्वेशन 1 की राइट साइड 0.373737, तो उसमें इसको लिख लेंगे कि 0.37373737 सो ऑन। तो 100 में से सिंगल एक्स माइनस हुआ तो ये हमारे पास बच गया 99x इक्वल। तो ये स्टूडेंट्स पॉइंट के बाद वाली सारी टर्म सेम है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि जब पॉइंट के बाद वाली टर्म सेम है तो वो सारी माइनस हो जाती है, सिर्फ क्या बच गया 37 आ गया। हमने x फाइंड करना है, तो ये हमारे पास आ गया 37/99। तो स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे कि x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 37/99 विच इज अ रैशनल नंबर। तो यही उसने पूछा था कि उसने पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो ये हमने पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख लिया। दोनों पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं कि जिसमें हमारे पास डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट था और डेसिमल के बाद डबल डिजिट था। पार्ट नंबर 3 भी सेम पार्ट नंबर 2 जैसा है जी। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है जी 0.21, इसके ऊपर बार है, इसका मतलब है कि 21 जो है ये रिपीट हो रहा है, रिकरिंग नंबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे जी x इक्वल है जी 0.21। तो अब इसको जो है इसकी बार खत्म करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.21 21 21 21 सो ऑन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन गई इक्वेशन 1। सेम प्रीवियस पार्ट, सिर्फ टर्म चेंज है जी। अब हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जी x को, और इसी तरह 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 0.21212121 सो ऑन। तो ये हमारे पास बन जाएगा 100x। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2 जीरो है ना, तो 2 नंबर जो है 2 डिजिट डेसिमल आगे जो है वो राइट साइड पे जो है वो मूव करेगा। तो ये बन जाएगा 21.21212121 सो ऑन। तो ये हमारे पास इक्वेशन है सेकंड वाली बन जाएगी, इक्वेशन है 2 बन जाएगी। अगर आप जो है वो सेटिस्फाई होना चाह रहे हैं तो आप इसको बेशक 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, इतनी टर्म लिखें 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही रिजल्ट आएगा। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गई है, हमने इक्वेशन 2 में से माइनस करना है, इक्वेशन 2 में से माइनस करना है किसको, इक्वेशन 1 को। तो 2 की लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है 100x माइनस 1 की लेफ्ट क्या है x। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस की
ये हमारे पास x आ गया। इसी तरह राइट साइड में से इक्वेशन 2 की राइट साइड में से इक्वेशन 1 की राइट साइड जो है वो माइनस कर देंगे। पहले लिखनी है इक्वेशन 2 वाली, इक्वेशन 2 वाली राइट साइड हमारे पास है 21.21212121 सो ऑन, माइनस इक्वेशन 1 की हमारे पास लेफ्ट साइड है 0.212121, तो इसको लिख लें 0.21212121 सो ऑन। तो ये हमारे पास 100 में से सिंगल एक्स माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 99x। पॉइंट के बाद वाले सारी टर्म चेक कर लें, 2121 सेम है, तो पॉइंट से पहला पहला बच जाएगा वो क्या है 21 बच जाएगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये भी आप जो है वो चेक आउट कर सकते हैं जी, कि आप कैलकुलेटर की मदद से इसको देख लें हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये सिर्फ 21 डेसिमल से पहले वाला बच जाएगा। हमने एक्स फाइंड करना है तो फर्स्ट 21, ये 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड होगा। तो हम लिख देंगे स्टूडेंट्स एंड पे लिख लें बेशक कि x इज इक्वल है 21/99 which is a rational number, लो जी तीनों पार्ट बिल्कुल आसान पार्ट से कि हमने पी ओवर क्यू की फॉर्म में स्टूडेंट्स लिखना था। तो पार्ट नंबर 1 में हमारे पास डेसिमल के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा था, तो पार्ट नंबर 2 और 3 में हमारे पास डेसिमल के बाद दो नंबर थे, 2 1 था यानी कि डबल डिजिट था। तो हमने तीनों पार्ट जो है वो बिल्कुल आसान मेथड के साथ डिस्कस कर लिए। फिर भी आपको किसी तरह का क्वेश्चन आता है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है आप पूछ सकते हैं।